प्रयागराज में राहुल गांधी का कार्यक्रम, सामने बड़ी संख्या में जुटे युवा, भाषण में रोजगार, डेटा, एआई, शिक्षा और पेपर लीक जैसे मुद्दे। और इसके बाद बीजेपी की तरफ से इस कार्यक्रम को बताया गया फ्लॉप शो। लेकिन सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं है। सवाल यह है कि राहुल गांधी ने प्रयागराज में युवाओं के सामने ऐसा क्या कहा जिस पर अब राजनीतिक बहस तेज हो गई है। उन्होंने डेटा को 21वीं सदी की सबसे बड़ी ताकत क्यों बताया? रोजगार के लिए उन्होंने 5 दरवाजों का जिक्र क्यों किया? और सबसे अहम, भाषण के आखिरी में राहुल गांधी ने युवाओं से नफरत और हिंसा से दूर रहने की अपील क्यों की? आज की इस वीडियो में हम प्रयागराज के इस पूरे कार्यक्रम को समझेंगे। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी का ये वीडियो देख लीजिए। आज शाम मैं आपसे दर्द, डेटा और दौलत की बात करना चाहता हूं। आपका दर्द, आपका डेटा, मगर आपका धन नहीं, जो आपका होना चाहिए, उनका धन। इन 3 चीजों के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। नमस्कार, मेरा नाम पंकज यादव है। प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। एक तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी के समर्थक इस कार्यक्रम में युवाओं की मौजूदगी और उनके भाषण को महत्वपूर्ण बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी की ओर से इसे फ्लॉप शो बताया गया है। ऐसे में जरूरी है कि राजनीतिक दावों से अलग हटकर ये समझा जाए कि राहुल गांधी ने आखिर प्रयागराज में युवाओं से क्या कहा और उनके भाषण में किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा जोर रहा। राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम की शुरुआत युवाओं को भारत की ताकत बताते हुए की। उन्होंने कहा कि वह सिर्फ कार्यक्रम में मौजूद भीड़ की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के हर युवाओं की क्षमता की बात कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने 2 चीजों को भारत के भविष्य से जोड़कर देखा, यूथ की ताकत और एआई। राहुल गांधी का तर्क था कि आने वाले समय में एआई की भूमिका लगातार बढ़ेगी और एआई के लिए डाटा बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्होंने युवाओं के डेटा को भारत की संपत्ति और ताकत बताया। देखिए उनका ये वीडियो पहले। मीडिया में एआई की बात होती है, एवरीबॉडी स्पीक्स अबाउट एआई, बट आई वांट टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर, एंड ये आपको समझना चाहिए। आपके डेटा के बिना एआई का कोई मतलब नहीं है। अगर एआई बनता है तो आपके डेटा के बेसिस पे बनता है। 20वीं सदी में पेट्रोल और पेट्रोल इंजन देश को बनाता था। अगर 20वीं सदी में मैं आपके पास आता और आपसे कहता, देखिए मैं आपको पेट्रोल इंजन दे रहा हूं, मगर आपको पेट्रोल नहीं दूंगा, आप मुझे कहते इस पेट्रोल इंजन से मेरा कुछ नहीं होने वाला है। वैसे ही 21वीं सदी में डेटा से ही एआई बनता है। डेटा से आप एआई बना सकते हो, मगर एआई से आप डेटा पैदा नहीं कर सकते हो। और ये डेटा हिंदुस्तान का है और आपका है। आप इसको क्रिएट करते हो, ये आप बनाते हो, ये आपका इमेजिनेशन है, ये हिंदुस्तान की पूंजी है, स्ट्रेंथ है, एसेट है। मगर भाई और बहनों, डेटा आपका, यूथ पोटेंशियल आपका, मगर सिस्टम ने आपको चक्रव्यूह में फंसा रखा है। राहुल गांधी ने इसे समझाने के लिए पेट्रोल और पेट्रोल इंजन का उदाहरण दिया। उनका कहना था कि जिस तरह पेट्रोल के बिना पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल संभव नहीं है, उसी तरह डेटा के बिना एआई की क्षमता को पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद कार्यक्रम का फोकस सीधे युवाओं की सबसे बड़ी चिंता यानी रोजगार पर चला गया।
राहुल गांधी ने दावा किया कि देश में बड़ी संख्या में युवा शिक्षा हासिल कर रहे हैं, परिवार पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन डिग्री मिलने के बाद भी रोजगार की समस्या बनी हुई है। उन्होंने सरकारी नौकरी, मैन्युफैक्चरिंग, कारोबार और कॉर्पोरेट रोजगार समेत अलग अलग क्षेत्रों का जिक्र किया और दावा किया कि युवाओं के लिए रोजगार के कई रास्ते मुश्किल होते जा रहे हैं। यहाँ ये समझना जरूरी है कि कार्यक्रम में राहुल गांधी की ओर से पेश किए गए कई आंकड़े और आरोप राजनीतिक दावे लगते हैं। इन दावों को आंकड़ों और आधिकारिक रिपोर्ट के संदर्भ में अलग से परखा जाना चाहिए। राहुल गांधी ने मैन्युफैक्चरिंग के मुद्दे पर नोटबंदी और जीएसटी को लेकर भी केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि भारत को ऐसी अर्थव्यवस्था बनानी चाहिए जहां बड़े पैमाने पर उत्पादन हो और युवाओं के लिए रोजगार पैदा हो। इसके बाद उन्होंने स्टार्टअप और छोटे कारोबार की भी बात की। राहुल गांधी का आरोप था कि छोटे और मध्यम कारोबारी के लिए बैंक से लोन हासिल करना बड़ा मुश्किल है, जबकि बड़े उद्योगपति को आसानी से बड़े कर्ज मिल जाते हैं। सरकारी नौकरियों के मुद्दे पर उन्होंने पेपर लीक और कंपटीशन एग्जाम की समस्याओं को उठाया। ये मुद्दा पिछले कुछ वर्षों में देश के कई राज्यों में बड़े राजनीतिक बहस का हिस्सा बनते जा रहे हैं और युवाओं के बीच भी इसकी चर्चा होती रही है। इसके बाद राहुल गांधी ने पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कई सार्वजनिक संस्थानों और कंपनियों के निजीकरण को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि एआई आने वाले समय में कई पारंपरिक नौकरियों को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने डेटा और टेक्नोलॉजी के बढ़ते इस्तेमाल के बीच ये सवाल उठाया कि अगर तकनीक तेजी से आगे बढ़ती है तो युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर किस तरह पैदा किए जाएंगे, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया। इसके बाद राहुल गांधी ने अपने भाषण को एक बड़े राजनीतिक और आर्थिक सिस्टम की चर्चा से जोड़ दिया। उन्होंने कहा कि युवाओं के पास डेटा है, युवाओं के पास क्षमता है, लेकिन सिस्टम की वजह से उन्हें पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और संस्थानों में नियंत्रण जैसे मुद्दों पर भी अपनी बात रखी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी, आरएसएस और उद्योगपति गौतम अडानी का भी नाम लेते हुए सरकार और व्यवस्थाओं पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने अपने भाषण में वोटर लिस्ट और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने संस्थानों में वैचारिक प्रभाव का आरोप लगाया और कहा कि देश के संस्थानों को स्वतंत्र तरीके से काम करना चाहिए। लेकिन उनके भाषण और उनके कार्यक्रम का आखिरी हिस्सा राजनीतिक आरोपों से अलग एक संदेश पर केंद्रित रहा। राहुल गांधी ने युवाओं से कहा कि बदलाव के लिए नफरत और हिंसा का रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। उन्होंने सत्य और अहिंसा की बात करते हुए कहा कि लड़ाई व्यवस्था के खिलाफ हो सकती है, लेकिन किसी व्यक्ति या समुदाय के प्रति नफरत नहीं होनी चाहिए। यही हिस्सा उनके पूरे भाषण में एक अलग संदेश देता है। अब सवाल वापस प्रयागराज के कार्यक्रम पे आता है। क्या ये कार्यक्रम वास्तव में फ्लॉप था या सफल था? इसका जवाब केवल राजनीतिक बयानों से तय करना मुश्किल है। किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम की सफलता को भीड़, मीडिया कवरेज, सोशल मीडिया और भाषण के संदेश और उनके राजनीतिक प्रभाव जैसे कई पैमानों पर देखा जा सकता है। बीजेपी इसे फ्लॉप बता रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इसे फ्लॉप शो बताते हुए कहा कि जनता कांग्रेस का दोहरा चरित्र देख रही है, जबकि कांग्रेस और उनके समर्थक इसे युवाओं के बीच राहुल गांधी की बढ़ती पहुंच के तौर पर देख रहे हैं। इन बयानों को देखते हुए अंतिम फैसला दर्शकों को खुद करना चाहिए। राहुल गांधी का ये कार्यक्रम एक बात जरूर दिखाता है कि रोजगार, पेपर लीक, शिक्षा, डेटा, एआई और युवाओं का भविष्य आने वाले समय में राजनीति के बड़े मुद्दे बनते रहेंगे और प्रयागराज जैसे छात्र राजनीति और शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र में इन मुद्दों को उठाना राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि राहुल गांधी के
इस कार्यक्रम का युवाओं पर कितना असर पड़ता है और क्या कांग्रेस इस मुद्दे को आगे भी लगातार जमीन पर उठाती है। साथ ही ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि बीजेपी और केंद्र सरकार इन आरोपों का किस तरह जवाब देती है और युवाओं के रोजगार और एआई के दौर में बदलती नौकरियों को लेकर उनकी रणनीति क्या है, क्योंकि असली सवाल किसी एक नेता या पार्टी का नहीं है। असली सवाल यह है कि भारत के करोड़ों युवाओं को आने वाले वर्षों में बेहतर शिक्षा, रोजगार और अवसर कैसे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताइए कि प्रयागराज में राहुल गांधी का भाषण आपको कैसा लगा और क्या रोजगार, शिक्षा, पेपर लीक और एआई जैसे मुद्दे आने वाले चुनाव में बड़े मुद्दे बन सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।